जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। पितृ पक्ष में तर्पण अवश्य करना चाहिए। पितृ पक्ष में ब्राह्मणों को भोजन भी कराना चाहिए। पितृ पक्ष में पार्वण श्राद्ध भी करना चाहिए। तर्पण के लिए आज हम आपको संपूर्ण विधान बताने जा रहे हैं। यदि आप अभी हमारे चैनल से ना जुड़े हों तो चैनल से अवश्य जुड़ें। यह हमारा नया चैनल है, स्पिरिचुअल गुरु। ये नया चैनल है। इस चैनल से आप अवश्य जुड़ें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। पूरा वीडियो देखें जिससे कि आपको तर्पण की विधि पता चलेगी। तर्पण नित्य करना चाहिए, और यदि हम लोग नित्य नहीं कर सकते हैं तो कम से कम साल में एक बार जो आश्विन कृष्ण पक्ष आता है, जिसको हम लोग पितृ पक्ष के नाम से जानते हैं, इन 15 दिनों में तर्पण अवश्य करना चाहिए, जलदान अवश्य करना चाहिए। प्रत्येक भारतीय को अपने पूर्वजों के लिए जलदान अवश्य करना चाहिए। कुछ लोगों में भ्रम फैला हुआ है कि हम गया हो आए हैं, गया में श्राद्ध कर आए हैं, अब हमको जलदान की आवश्यकता नहीं है। परंतु यह वाक्य बिल्कुल गलत है। जलदान अवश्य करना चाहिए। पितरों का स्मरण अवश्य करते रहना चाहिए, जिससे हमारे पितृ हम पर आशीर्वाद नित्य बनाए रहे। पितृपक्ष में यह 15 दिन पितरों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, और उनकी संतानों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण। बड़ी आशा हमारे पितृ रखते हैं कि हमारी संतानें हमको जलदान करेंगी, श्राद्ध करेंगी, ब्राह्मण भोजनादि कृत्य करके हमको तृप्त करेंगे। और आजकल हम लोग शिथिल होते जा रहे हैं। आइए आज के वीडियो के माध्यम से आप जानिए कि तर्पण कैसे करना चाहिए, किस किस को जलदान करना चाहिए। तर्पण विधि में सबसे पहले पूर्वाभिमुख आसन बिछाएं और सबसे पहले आचमन करें। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। फिर अपने हाथों को धो लें। ओम ऋषिकेशाय नमः। भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। पवित्री धारण करें अनामिका उंगली में, और सर्वप्रथम संकल्प करना चाहिए। संकल्प में संकल्प पढ़ें और अपने गोत्र का नाम, अपना नाम उच्चारण करें, और फिर कहें देव ऋषि मनुष्य पितृ तर्पणम करिष्ये। सबसे पहले देवताओं को जल देना चाहिए। देव तीर्थ से, देव तीर्थ होता है हथेली का ये उंगलियां जो है, ये वाला भाग जो आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम है देव तीर्थ। ये कनिष्ठा के बगल से जो ये वाला भाग है,
इससे ऋषियों को जल दिया जाता है, इससे पितरों को जल दिया जाता है, 14 यमों को भी जल दिया जाता है पितरों से पहले। और ये है स्वयं के लिए ब्रह्म तीर्थ, देव तीर्थ, ऋषि तीर्थ, पितृतीर्थ और ब्रह्म तीर्थ। ये हमारी हथेली में 4 तीर्थ हैं। तो सबसे पहले हमको जल देना होता है देवताओं को। देवताओं को देव तीर्थ से जल देते हैं। जल देते समय चावल, चंदन, पुष्प और थोड़ा सा कुसा यहाँ पे रखेंगे और एक एक अंजलि जल देवताओं को देंगे। ब्रह्मा तृप्यताम, विष्णु तृप्यताम, रुद्र तृप्यताम आदि। इस प्रकार देवताओं को देव तीर्थ से जल हमको देना चाहिए। द्वितीय तीर्थ आता है, देवताओं को जब हम जल देते हैं तो हमारा जनेऊ जो है सभ्य रहता है। सभ्य अर्थात बाएं कंधे पर जनेऊ रहेगा। जब ऋषि का नंबर आता है जल देने का ऋषियों को, तो उत्तर की ओर हमको जल देना है। उत्तर की ओर जल जाएगा ऋषि तीर्थ से, इस वाले तीर्थ से, और जनेऊ हमारा कंठीकार हो जाएगा, माला के जैसा हो जाएगा। तो हाथ से हम निकाल देंगे तो माला के जैसा हो जाएगा। जल जो है हम ऋषि तीर्थ से देंगे। इसमें जो है ऋषियों को देते समय आपको चंदन, जौ और पुष्प रखना है और कुश रखना है। और एक एक ऋषि को 2 बार जल देते हैं, 2 अंजलि जल। जैसे कि ऋषियों में नाम आता है सनकस्तृप्यताम, सनकस्तृप्यताम। इस प्रकार ऋषियों को, एक ऋषि को 2 अंजलि जल हमको देना है। इस प्रकार से भी दे सकते हैं, ऐसे भी कुछ लोग देते हैं। ये ऋषि तीर्थ है, इससे भी देते हैं। एक एक ऋषि को हमने 2 बार जल देना है। तीसरा आता है, फिर हमको सभ्य हो जाना है। पहले सभ्य होकर हमने देवताओं को दिया, फिर कंठी बना लिया जनेऊ का, फिर हमने ऋषियों को 2-2 अंजलि दिया। उसके बाद पुनः सभ्य हो गए। पुनः सभ्य होकर पूर्वाभिमुख देव तीर्थ से अक्षत सहित एक एक अंजलि जल हमको मरीच्यादि ऋषियों को देना होता है। जब ऋषि है मरीचिस तृप्यताम, अत्रिस तृप्यताम, अंगिरा तृप्यताम, इस प्रकार। अब ऋषियों को देने के बाद में हमको अपसभ्य हो जाना है। अपसभ्य अर्थात जनेऊ हमारा जो है दाएं कंधे पे आ जाएगा, हम हो जाएंगे अपसभ्य। अपसभ्य दक्षिण कंधे पर यज्ञोपवीत को करके दक्षिण मुख हो मोटक लेकर 3-3 अंजलि जल तिल सहित बाम घुटना मोड़कर पितृतीर्थ द्वारा प्रत्येक को हमको देना है। पितृतीर्थ क्या है हमने आपको पूर्व में बताया, अंगूठा और ये वाला स्थान इसके बगल में, इसको पितृतीर्थ कहते हैं। पितृतीर्थ से अब हमको जल देना है। पितृतर्पण आरंभ होगा। कव्य बाढ़ जलम तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा। 3-3 अंजलि जल देंगे। 14 यमों को जल देना चाहिए। एक यम को 3 अंजलि जल देना है। इसी पितृतीर्थ से कैसे देना है? यमाय नमः, यमाय नमः, यमाय नमः। इस समय आपको हाथ में रहना है आपके मोटक, तिल और पुष्प। 3-3 अंजलि जल हम देंगे एक एक यम को। धर्मराजाय नमः, धर्मराजाय नमः, धर्मराजाय नमः। इस प्रकार 14 यम होते हैं। फिर आता है पितृतर्पण। पितृतर्पण के लिए हमको 3 कुश को एक में लपेट कर इकट्ठा कर लेने को मोटक कहते हैं। मोटक लेंगे, 3 कुश को त्रिकुशा कहते हैं।
तिल और कुश सहित 3-3 अंजलि जल पितरों को हमको देना चाहिए। सबसे पहले पिता के लिए वसुरूपः अमुक गोत्रः, गोत्रः से पहले अपने गोत्र का नाम लेना है। अस्मत् पिता, पिताजी का नाम आपको उच्चारण करना है। फिर तृप्यतामिदं जलम तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा। पिताजी को 3 अंजलि जल देना है और बड़े भाव से देना है, पिता का स्मरण करते। उसके बाद में अपने बाबा जी को जल देना है। रुद्र रूपः अमुक गोत्रः असमत पितामह अमुक शर्मा तृप्यतामिदं जलम तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा। फिर आता है पर बाबा का नंबर। आदित्य रूपः अमुक गोत्र असम प्रपितामह अमुक शर्मा तृप्यतामिदं जलम तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा। 3-3 अंजलि जल इसी प्रकार सभी पितरों को हमको देना। इसके बाद में आता है माताओं का। माताओं को देना चाहिए गायत्री रूपा, और माताओं में तस्मै की जगह पर तस्यै स्वधा, तस्यै स्वधा, तस्यै स्वधा आपको बोलना चाहिए। दादी के लिए सावित्री रूपा, परदादी के लिए सरस्वती रूपा। इस प्रकार गोत्र का नाम जिसको हम जल दे रहे हैं उसका नाम लेकर तृप्यतामिदं जलम तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा। और स्त्री है तो तस्यै स्वधा, तस्यै स्वधा, तस्यै स्वधा। इसके बाद ननिहाल के लिए अपने नाना के यहाँ का गोत्र नाम लेकर असमन मातामह अमुक शर्मा सपत्नी कस्तृप्यतामिदं जलम तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा। सपत्नीक भी कर सकते हैं, पृथक पृथक भी कर सकते हैं। और इसी क्रम से पितृव्य तत्पत्नी भ्राता, तत्पत्नी भगनी, मातुल मातुलानी, बुआ आदि सभी के लिए जल आप दे सकते हैं। अपने ससुर को भी जल आप दे सकते हैं, अपने साले को भी जल आप दे सकते हैं, सबको जल दे सकते हैं। जिसका कोई भी ना हो उसको भी जल दे सकते हैं। अपने सेवक को भी जल दे सकते हैं। कोई आपके यहाँ सेवा करने वाला लगा रहा हो और कोई उसका ना हो संसार में, उसको भी आप जलदान दे सकते हैं। जलदान करने के बाद में अंगोछा जो होता है एक गमछे पर, एक गमछा रखना चाहिए कंधे पर। उस गमछे का कोना जो है जल में भिगोकर उसको जमीन पर निचोड़ देना चाहिए। भीष्म पितामह जी को जल देना चाहिए 3 अंजलि। 3 अंजलि जल भीष्म पितामह को देना है। उसके बाद में सभ्य होकर भगवान सूर्य नारायण को जल प्रदान करना चाहिए। सूर्य को अर्घ प्रदान करें। लाल चंदन, पुष्प, अक्षत आदि डालकर तांबे के लोटे में भरकर भगवान सूर्य को अर्घ प्रदान करें। ये ही सूर्य सहस्रासो तेजो राशि जगतपते अनुकंपाय माम भक्त्या गृहाणार्घम दिवाकर। ओम सूर्याय नमः। सूर्य को अर्घ देने के बाद में ब्रह्मा विष्णु महेश सबको प्रणाम करना चाहिए। ब्रह्मणे नमः, विष्णवे नमः, रुद्राय नमः। दिशाओं को प्रणाम करना चाहिए। कर्म को भगवान नारायण को समर्पित कर देना चाहिए। पितृरूपी जनार्दनः प्रियंताम नाम। जो भी हमारे पितृ हैं सब मुक्त हो जाएं, सब जल को हमारे प्राप्त करें। इस प्रकार इतनी विधि को नित्य अवश्य करना चाहिए। और नित्य नहीं कर सकते हैं
तो कम से कम पितृपक्ष में 15 दिन समय निकाल कर आपको अवश्य करना चाहिए, तभी पितरों की कृपा आपके जीवन में। हमारे चैनल से यदि आप अभी तक ना जुड़े हों तो अवश्य जुड़ें और लोगों को भी जोड़ें, जिससे कि पितरों की भक्ति हमको कैसे करनी चाहिए, तर्पण कैसे करना चाहिए, सब जानकारियां हमको और हमारे सब बंधु बांधवों को प्राप्त हो सके। जय सिया राम, राधे राधे, हर हर महादेव।